करना दुनिया की वर्स्ट फीलिंग है। इतना बुरा लगता मालूम कि जब लोगों को मेरी जरूरत थी, आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर देम, बट व्हेन आई नीड देम ऑल ऑफ सडन दे आर बिजी। ये कैसी फीलिंग है मालूम कि इतने सारे लोगों के बीच में इतना ज्यादा क्राउड है, बट स्टिल यू फील लाइक तुमको समझने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे लेवल पे आके व्हाट आर यू गोइंग थ्रू ये समझने के लिए कोई है ही नहीं। अगर आप भी अपनी लाइफ में लोनली फील कर रहे हो, आप सही वीडियो देख रहे हो, बिकॉज एक टाइम था मेरी भी जिंदगी में व्हेन आई फेल्ट सुपर सुपर लोनली। आई हैड मेनी फ्रेंड्स अराउंड मी, आई हैड माय फैमिली मेंबर्स, बट स्टिल आई यूज्ड टू फील लाइक मैं जो चीजें गो थ्रू कर रही हूँ ना भाई, कोई भी समझ नहीं सकता ये चीज को। सो दैट वाज द टाइम आई केम अप विद फ्यू मेथड्स, टेक्निक्स जो मैंने फॉलो किया कंसिस्टेंटली एटलीस्ट फॉर अ मंथ और टू, एंड देन आई केम आउट ऑफ दिस लूप। फीलिंग लोनली इज समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, टू बी ऑनेस्ट। वही मैंने सीखा अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। ये एक पैराडॉक्स है, लोनली वोनली ऐसा कुछ होता ही नहीं है यार। हम अपने आप को ये बोल लेते हैं, ये टर्म लगा देते हैं कि आई एम फीलिंग लोनली करके। देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट आई फॉलो ड्यूरिंग माई जर्नी। मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी वन बाय वन, पे मैंने लिस्ट बना रखी है। सो पॉइंट नंबर वन दैट आई डिड इज आई रोट एवरीथिंग ऑन अ पेपर कि व्हाई एम आई फीलिंग लोनली, क्यों मुझे ये फील हो रहा है। देखो, लोनली फील करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब एक रीजन का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपका जो भी रीजन है आप उससे उसको रिलेट कर लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल पीपल गो थ्रू ब्रेकअप एंड दे स्टार्ट फीलिंग लोन, ठीक है। अब ब्रेकअप डजंट नेसेसरली मीन दैट यू आर ब्रेकिंग अप विद योर बॉयफ्रेंड एंड ऑल, इट ऑल्सो मीन्स फ्रेंडशिप ब्रेकअप, जो मैं बहुत गो थ्रू कर रही हूँ। फ्रेंडशिप ब्रेकअप एंड फैमिली ब्रेकअप होता है, पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो यू जस्ट ब्रेकअप विद योर फैमिली एंड ऑल। यहाँ पे मैंने ना कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं इन जनरल वे। ये बार बार हम बोलते रहते हैं ब्रेकअप के बाद में, दैट पर्सन लेफ्ट मी इसलिए आई एम फीलिंग लोनली, ठीक है। सेकंड, ये एक दिमाग में आता है कि देयर इज नो वन टू आस्क मी नाउ कि हाउ एम आई फीलिंग। द पॉइंट इज बहुत सारे लोग हैं हमें ये पूछने के लिए कि बहन तुझे को कैसे फील हो रहा है, बट नहीं, हमें उस स्पेसिफिक इंसान से ही हमें ये चाहिए कि वही इंसान हमें पूछे कि हाउ आर यू फीलिंग करके। तो ये एक रीजन होता है फॉर फीलिंग लोनली। फिर थर्ड रीजन है कोई है नहीं जिसको मैं मैसेज कर सकूं। वी जस्ट वांट दैट स्पेसिफिक पर्सन टू कॉल अस, टेक्स्ट अस, और वी वांट कि हम वो स्पेसिफिक पर्सन को कॉल करें, मैसेज करें, बट अब ब्रेकअप हो गया तो यू कांट डू दैट, राइट। तो ये कुछ एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रीजन लिखे हैं कि जिसकी वजह से आप लोनली फील करते हो। तो एक क्लैरिटी आपको मिल गई कि ये रीजन है जिसकी वजह से आई एम फीलिंग द वे आई एम फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हियर इज एक्सेप्ट करो वो फीलिंग को। एक्सेप्टेंस यार आपके सर पे, आपके शोल्डर्स पे जो अननेसेसरी बर्डन है ना, वो गिरा देता है। तो फॉर सम टाइम वी गेट डिस्कनेक्टेड विद द रियलिटी, एंड वंस व्हेन यू एक्सेप्ट कि आपके साथ हुआ है ये चीज, इसकी वजह से आप लोनली फील कर रहे हो, तो आप ये रियलिटी से रूबरू हो जाते हैं। यू स्टार्ट फेसिंग दैट रियलिटी। कोई भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ना यू हैव टू फाइट विद अ मॉन्स्टर, और वो मॉन्स्टर आपके अंदर ही है। जो चीजें हम भाग रहे होते हैं यार देखो, एक टाइम पे ना आप लोगों से भाग लोगे, आप दोस्तों से दूर भाग लोगे, बट खुद से कितना ही दूर भागोगे, खुद से खुद को फेस करना ही पड़ता है। तो जो भी चीज आपको अंदर से खाई जा रही है, जो आपको खोखली कर रही है, जो भी रीजन है यार, उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ भाई, मेरे साथ ये हुआ है एंड ये रीजन की वजह से आई एम फीलिंग बैड, और यही रीजन है जिसकी वजह से आई एम फीलिंग लोनली। तो वहां पे ना आप थाम दे दो। मॉन्स्टर से लड़ने का ना ये एक तरीका है कि हथियार नीचे डालो, उससे लड़ने की मत कोशिश करो। जितना आप लड़ोगे यार, वो तो शक्तिशाली है, वो तो एनर्जेटिक है, वो तो आपको एक बार में उड़ा देगा। एंड दैट इज व्हाट दैट इज व्हाई पीपल गो इनटू डिप्रेशन, बिकॉज वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं। वो दुनिया वालों से, प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है, बिकॉज उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि भाई तुम एक्सेप्ट करो ना। थर्ड स्टेप आता है दैट यू स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। यू टेल योरसेल्फ कि यार मेरे साथ बुरा हुआ है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया है तो आपके साथ बुरा हुआ है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको ताने मारते हैं तो आपके साथ बुरा हो रहा है, right? But now what happens here when you take the accountability is you are taking the entire responsibility of everything you're going through. You don't blame a person. जब तक कि आप ब्लेम गेम खेलोगे, आप कभी आगे बढ़ोगे ही नहीं लाइफ में। द मोमेंट यू टेक द अकाउंटेबिलिटी कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ है एंड आई एम रेडी टू फेस दिस थिंग, आई एम रेडी टू टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ, भाई गेम खत्म हो गया वहां पे। अकाउंटेबिलिटी से यू विल लर्न अ लाइफ लेसन। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, जैसे मैंने एक रीजन दिया दैट पर्सन लेफ्ट मी, हम लोनली इसलिए नहीं फील कर रहे हैं बिकॉज दैट पर्सन लेफ्ट यू, बट यू आर एक्चुअली मिसिंग द qualities that person was making you feel. You can miss the person, but a person cannot be the reason for your loneliness. You just want those qualities from someone, from anybody outside. That person is actually trying to teach you that you cannot be dependent on people for everything. कि एक इंसान आया, आपको अच्छे सा फील कराया, फिर वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। तो इंसान अगर छोड़ के चला रहा है मतलब आपकी दुनिया खत्म हो गई, मतलब इतना आप वो इंसान पे डिपेंडेंट हो। तो वो इंसान बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कोई भी आपके साथ परमानेंटली नहीं रहने वाला है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन योर ओन पेरेंट्स आर गोना लीव यू समडे। अगर आप पेरेंट हो तो आप भी दुनिया छोड़ के जाने वाले हो, अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाले हो। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो द पर्सन इज ट्राइंग टू टीच यू अ लाइफ लेसन कि आप ना लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। जितना आप लोगों पे डिपेंडेंट हो ना, पहले खुद से ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर लिया करो। यू बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन पीपल आउटसाइड। तो वो आपको लाइफ लेसन सिखा गया बंदा। नेक्स्ट इज नो वन इज देयर टू आस्क मी हाउ एम आई फीलिंग।
देन वो इंसान आपको ये बता रहा है यार जरूरी नहीं है ना कि कोई इंसान पे हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि वो हमें पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हो। दैट शुड हैपन नेचुरली। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी के लिए अगर ये कर रहे हो तो आपको करना है, आप कर रहे हो, सिंपल एज दैट। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू दैट। बट अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालते हो तो गलती आपकी है, वो इंसान की गलती नहीं है। वो पूछेगा नहीं पूछेगा उसकी मर्जी है। बिफोर यू एक्सपेक्टिंग कि कोई मुझे ऐसा फील कराए, कोई मुझे ये पूछे कि हाउ एम आई फीलिंग, आस्क योर सेल्फ ना। अगर आपका नाम जो भी, अगर मैं अर्शिन हूं, अर्शिन कैसा फील हो रहा है, अर्शिन यू फीलिंग लो, कुछ खाने का मन कर रहा है, खुद से पूछो यार। खुद को अपने छोटे बच्चों जैसा ट्रीट करो खुद को। द थर्ड थिंग, कोई है नहीं जिसको मैं मैसेज करूं। वैसे तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिसको आप मैसेज कर सकते हो, बट नहीं, आपको उसी स्पेसिफिक इंसान को मैसेज करना है, आपको उसी स्पेसिफिक बंदे का मैसेज चाहिए, है ना। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगेन देयर इज अ लाइफ लेसन इन दैट एज वेल। तो आपकी जिंदगी में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको मैसेज करके पूछ लेना कि हाउ आर यू फीलिंग। तो जो भी आपकी जिंदगी छोड़ के गया है ना, दैट पर्सन इज एक्चुअली टीचिंग यू हाउ टू लव योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट ईयर इज स्टॉप कंज्यूमिंग। आपका ब्रेन ना, आप जो बोलते हो वो फॉलो नहीं करता, आपका ब्रेन पैटर्न्स फॉलो करता है। जो भी चीजें आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो भी चीजें आप फॉलो कर रहे थे ना, आपका ब्रेन वो फॉलो करता है। तो इतने टाइम से आप जो लोनली फील कर रहे थे वो ब्रेन ने कैचअप कर लिया। 3 days, initial 3 days you will feel like I'm happy because of all the techniques that you're following. But fourth day आपका ब्रेन ना कोई ऐसी चीज आपसे करवाएगा या कोई ऐसी चीज पे आपको फोकस करवाने लगाएगा जिसकी वजह से अगेन यू विल गेट इनटू दैट लूप कि आई एम फीलिंग लोनली अगेन, मेरे को कोई नहीं है समझने के लिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आप वो एक ना इमेजिनरी वर्ल्ड में अटके हुए हो जो आपने अपने ब्रेन को बता दिया है कि दिस इज इट एंड ये मेरी दुनिया है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आगे मेरे को कैसे जिंदगी चाहिए और उसके लिए मुझे अब क्या स्टेप करना है। तो इस टाइम पे ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग एनी रैंडम थिंग एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, यू विल फील मोर मिजरेबल, लोनली से भी बदतर, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू डिप्रेशन वाला फेज। तो वहीं पे आपको रोक लगाना है, नहीं करना है खुद के साथ इतना बड़ा जुल्म। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दैट आई वांट टू कंज्यूम, उसका एल्गोरिदम सेट करो। लोग आएंगे बोलेंगे, लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे, यू विल डिसाइड क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इस टाइप के आपको रील्स देखना है, वो आप एल्गोरिदम में सेट कर लो। यूट्यूब अकाउंट, मेरा ना एक पर्सनल यूट्यूब अकाउंट है जहाँ पे एक एल्गोरिदम हमेशा सेट होता है। जब भी मैं लो फील करती हूँ ना, दैट अकाउंट इज फुल ऑफ पॉडकास्ट, सेल्फ लव वाले वीडियोस। तो मैं जैसे वो अकाउंट में जाती हूँ ना, आई जस्ट डोंट एंटर इनटू दैट लूप अगेन। तो लूप से ऐसे जाते 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 सब बाहर आ जाती हूँ। तो यू हैव टू कम अप विथ योर ओन वे, जिसकी वजह से आप खुद को रोको वो लूप में वापस जाने से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हॉबीज। अब होता ही है ना कि हम लोगों के लिए इतनी सारी चीजें करने में बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं वी स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट हमें पसंद है करना। तो ना यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इफ यू वांट टू फॉल इन लव विथ योरसेल्फ, इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ अगेन, यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी। एंड द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ बिजी इज आपको जो भी पसंद है वो करो। आप काफी टाइम से सोच रहे थे जिम हिट करना, बट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ वॉट एवर थिंग्स दैट यू वे गोइंग थ्रू इन लाइफ। बट मैं बोलती हूँ पैसे इन्वेस्ट करो, जिम जाओ, फोर्स योरसेल्फ टू डू दैट। बिकॉज आप जैसे ही जिम जाते हो, यू विल फाइंड पीपल जो बॉडी बना रहा है, अपने हेल्थ पे काम कर रहा है, उनको देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी अपने हेल्थ पे काम करूंगा। एंड एक बार आप जिम जाते हो ना, आप घर आते हो, यू स्टार्ट ईटिंग हेल्थी, ऐसे करके आप ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो। आप जैसे ही अच्छा खाने लगते हो ना, यू विल स्टार्ट ड्रेसिंग गुड। तो ये आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड यू हिटिंग द जिम, वहां से ना आप वो लूप से खुद ब खुद बाहर आने के तरीके ढूंढ लोगे। यू विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। तो जैसे आप सोचते हो वैसे ही सोच के आपको लोग मिलते हैं, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग इन लाइफ, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट योर ओन एनवायरमेंट। तो बस ये 5 स्टेप्स करने हैं, बट रेगुलरली करना है और अपने आप को हमेशा ये बताना है कि आप अपने आप को ना चकमा दे रहे हो, ये बोल के आई एम फीलिंग लोनली, एक्चुअल में आप लोनली वोनली कुछ फील नहीं कर रहे हो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस, एंड अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।